नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ गरुड़ पुराण का पहला अध्याय। मित्रों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मैं 13 गरुड़ पुराण के जो अध्याय हैं पूरा विस्तृत जानकारी दूंगी। भगवान विष्णु जी का ये अध्याय है, तो आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद से आरंभ होता है। एक समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया कि संसार में जीव जन्म क्यों लेता है, उसे सुख दुख क्यों भोगनी पड़ती हैं और मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है। तब भगवान विष्णु ने जीवों के कल्याण के लिए अनेक गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया। प्रथम अध्याय में बताया गया है कि यह संसार भगवान की माया से संचालित होता है। प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य सुख और सम्मान प्राप्त करता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला दुख और कष्ट भोगता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसे केवल भोग विलास में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म, दान, भक्ति और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। इस अध्याय में भगवान विष्णु जी की महिमा का भी वर्णन होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम का जप, सत्संग, तीर्थ, पूजा और धर्म ग्रंथों का अध्ययन मनुष्य को पापों से दूर ले जाता है। केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। सच्चा उद्देश्य आत्मा का कल्याण और परमात्मा की प्राप्ति है। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक किस बात से सावधान रहना चाहिए। भगवान विष्णु जी उत्तर देते हैं कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये दोष मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देते हैं। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरु का सम्मान करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, वह भगवान को सबसे प्रिय होता है। प्रथम अध्याय में यह भी बताया गया है कि मृत्यु निश्चित है। राजा हो या साधारण व्यक्ति, एक दिन सभी को इस संसार से जाना है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। मृत्यु के समय धन, संपत्ति और संबंधी साथ नहीं जाते, केवल कर्म ही जीव के साथ जाते हैं। इसी कारण धर्म और सत्कर्मों का संग्रह सबसे बड़ा धन माना गया है। भगवान विष्णु जी आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, छल कपट करता है, अधर्म करता है और निर्दोष लोगों का अपमान करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वही जो व्यक्ति दयालु, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण होते हैं, उसके लिए आगे का मार्ग सुगम होता है। प्रथम अध्याय की मुख्य शिक्षिकाएं: मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। सत्य, दया और धर्म का पालन हमें हमेशा ही करनी चाहिए। अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से दूर ही रहना चाहिए। माता पिता, गुरु और भगवान का हमें सम्मान करना चाहिए। मृत्यु निश्चित है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।
धन से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और चरित्र है। हमें गरुड़ पुराण के जो 13 तक अध्याय हैं वो अवश्य ही जानना चाहिए, जिससे हमें कभी भी घमंड हो तो गरुड़ पुराण के जो भी अध्याय हैं इससे हमें पता चले कि जीवन में हमारे साथ क्या क्या घटित होता है। भगवान विष्णु की भक्ति आत्म कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरों की सहायता और दान पुण्य प्रदान करते रहना चाहिए। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही जीव के साथ जाता है। सार यह है इस पूरे गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय मनुष्यों को यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसीलिए समय को व्यर्थ न गवाकर धर्म, भक्ति, सेवा और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। यही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। तो आगे आप लोग जानने के लिए तैयार हो जाएं कि गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय कैसा होगा। तो अगर आपको गरुड़ पुराण के 13 अध्याय आपको समझने हैं, पढ़ने हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।